चलिए आ जाइए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। कम से कम 10 तक तो स्टूडेंट होना ही चाहिए, ठीक है। 10 स्टूडेंट कीजिए शेयर करके, जल्दी कीजिए। 10 स्टूडेंट जो है अपना जल्दी कीजिए, 10 स्टूडेंट जो है वो आपका होना चाहिए। जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को। फिर अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो पोलिनोमियल चैप्टर है, मैथ में जो क्लास 10th का जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि ये पोलिनोमियल चैप्टर में जो है वो आपका क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर जो है वो आपका आएगा। ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर में जो है आपका पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो सारा चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो है इसमें आपका ग्राफ सारा चीज जो है हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, ग्राफ में आपका जो ग्राफ बना हुआ है तो उसका सोल्यूशन कैसे क्या है, वो सारा चीज जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और क्लास 10th का मैथ से बस हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देंगे 2.1 का। उसके बाद आप खुद जो है अपने आप से कंप्लीट कीजिएगा बैठ के और देखिएगा मैथ में आपका इंटरेस्ट जो है वो जग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना 2.1 एक्सरसाइज को। और उससे पहले पोलिनोमियल का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसको आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जल्दी कीजिए तब हम स्टार्ट करेंगे। शेयर कीजिए कर दिए शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पोलिनोमियल चैप्टर और इसको जो है आज 2.1 जो है इसका कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल में जो आपका ये जो पोली है, पोलिनोमियल में ये जो आपका पोली है, पोली इसका मतलब क्या होता है, पोली है इसका मतलब क्या होता है आप बताइए जल्दी। पोलिनोमियल में पोली का मतलब जो है वो आपका क्या होता है आप बताइए। देखिए पोलिनोमियल में पोली का मतलब आपका होता है मोर देन, या फिर एक से ज्यादा जो हो उसको बोलेंगे, ठीक है, मोर देन 1। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन और पोली का मतलब, और नोमियल का मतलब होता है पद। नोमियल का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है आपका पद, जिसको टर्म, ठीक है। तो पोली का मतलब मोर देन और नोमियल का मतलब पद, यानी एक से ज्यादा जो पद हो, ठीक है, उसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे तो पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ax प्लस बी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे a और b बीच में प्लस आया और ये x यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपका एक से ज्यादा पद है, पोलिनोमियल हो जाएगा। इसका मतलब पोलिनोमियल ax प्लस b ये आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। अब आपका क्वेश्चन आपका आता है 10th क्लास में, पोलिनोमियल को कैसे हम लोग पहचानेंगे, उस पर आपका क्वेश्चन है कि क्या आपको 2-3 यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा कि इन सब में से जो आपका पोलिनोमियल कौन है वो आपको बताना है। तो आप वो कैसे करेंगे, पोलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो सारा चीज जो है इस वीडियो में अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम और आप जो है वो मिलकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, नोट कीजिए। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। फिर हम लोग जो है पढ़ते हैं कि पोलिनोमियल कैसे पहचाने हैं, कि पोलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। पोली का मतलब मोर देन और नोमियल्स का मतलब पद होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो देखिए अगर आपसे बोल दे कि x अपॉन में y, क्या ये पोलिनोमियल है, x अपॉन में y क्या ये पोलिनोमियल है, बताइए। पोल जनरेट किया है, बताइए आपके क्या ये पोलिनोमियल है, x अपॉन में y क्या पोलिनोमियल है, यस या नो। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। तो पोलिनोमियल में कुछ टर्म हम लिखवा रहे हैं, आप उसको जो है क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसी के जो है उसी के आपका जो क्या कहते हैं पद पे जो है उसी को आप उस 2-3 स्टेप है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जो है पहचान जाएंगे कि जो आपको इक्वेशन दिया है वो आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इसको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग वो 2-3 स्टेप देखते हैं और जानते हैं कि क्या है आपका पोलिनोमियल, कैसे क्या करना है, ठीक है। नोट कीजिए। हाँ, तो हमने बताया कि ax प्लस बी ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। और x अपॉन y ये एक पोलिनोमियल नहीं है।
तो पोलिनोमियल नहीं होने के कारण याद रखेंगे, अगर आपका किसी इक्वेशन में डिवाइड या फिर आपका मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड या फिर आपका मल्टीप्लाई अगर किसी इक्वेशन में दिख रहा है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x अपॉन वाई, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और बताइए आप कि क्या वो पोलिनोमियल है, क्या वो पोलिनोमियल है, आप बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल जानते हैं आप, आपको पता है पिछले 2 वीडियो से कि एग्जाम्पल हम बहुत सारा लिखवाते हैं, और ताकि एग्जाम्पल से आपका जो है जितने भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बताइए कि ax स्क्वायर प्लस बी, क्या ये पोलिनोमियल है? ax स्क्वायर प्लस बी, क्या ये पोलिनोमियल है? बताइए बताइए जल्दी, ax स्क्वायर प्लस बी, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हमने बोला डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर होता है इक्वेशन में तो पोलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन अगर प्लस और माइनस आपको इक्वेशन में दिख जाए तो वो पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ तो a और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या ये पोलिनोमियल नहीं है? अरे है, देखिए यहाँ पे प्लस आपको दिखा है, प्लस है ना, ax स्क्वायर प्लस b है, तो ये आपका क्या है? ये एक आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक पोलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अपना और 2-3 एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद नोट में समझेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा कि अगर ax प्लस बी में आपका ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में आपको प्लस या माइनस लगा हुआ दिखेगा तो वो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में आपका प्लस लगा हुआ होगा या फिर माइनस लगा हुआ होगा तो आपका क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड आपका है क्या? आप ये तो आपको बता दिए 10 बार की x अपॉन वाई एक आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है डिवाइड आ जा रहा है। ठीक है, या फिर इसी तरह का अगर एक्स वाई करके होगा यानी मल्टीप्लाई भी आ जा रहा है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होना जरूरी है आपका पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में। तो आपका ये दूसरा यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका क्या आता है? फिर उसके बाद देखिए, समझिए, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद जो है वो आपका क्या आता है। जैसे कि आप एक और बताइए कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, आप बताइए इसको। ठीक है, बताइए। देखिए, लेट ना करते हुए बताएं, ये आपका पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टर्म्स भी हैं। ठीक है, और आपका ये वेरिएबल भी लगा हुआ है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं आपके जो लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ए यहाँ से ध्यान से देखिए, ए बी और सी जो इसमें लगा हुआ है वो एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? एक कांस्टेंट जो है वो आपका टर्म है। और इसमें जो एक्स लगा हुआ है, इसको एक एक्स स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे वाई कर दीजिए, तो यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स, और ये जो वाई है, एक्स और वाई जो है यहाँ पे आपका वो आपका क्या है? वेरिएबल टर्म है। ठीक, तो एक्स वाई जो है वो क्या है? यहाँ पे वेरिएबल टर्म है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो हम बता रहे हैं पोलिनोमियल होने का जो है आपका ये सारा स्टेप बता रहे हैं। यहाँ पे ये न होने का जो है ये आपका एक स्टेप है यहाँ पे। उसके बाद ये सारा पोलिनोमियल होने का जो है आपका स्टेप है क्या? कि आपका उस पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले उस पोलिनोमियल इक्वेशन में आपका जो है कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, पहला। दूसरा, उस पोलिनोमियल जो इक्वेशन है, पोलिनोमियल जो इक्वेशन है उसमें आपका क्या होना चाहिए? वेरिएबल टर्म्स ही होना चाहिए। तीसरा जो है आपका प्लस माइनस के साथ डिफरेंट डिफरेंट टर्म में जो है वो लगा होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है, चौथा क्या होना चाहिए कि इनका जो डिग्री है, डिग्री क्या कहता है? डिग्री क्या कहता है? पावर को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। इनका जो है जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो पावर है वो आपका क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव आपका होना चाहिए, पावर उनका नॉन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो है आपके टर्म है पोलिनोमियल पहचानने का। उसके बाद आप लोग और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाएंगे पोलिनोमियल का, उसको नोट कीजिए। और ये जितना भी बोर्ड पे आपको लिखवाया जा रहा है वो सारा आप नोट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।
हाँ, तो आपका क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपका पोलिनोमियल का क्या है वो देख लीजिए। तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन पोलिनोमियल का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका पोलिनोमियल का। अब जो आपको पिछले जो है एथी में अभी तक में जितना भी चीज बताया वो देखिए क्या इसमें है। तो देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है डिफरेंट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं। तो हाँ दिख रहा है, देखिए ए है, बी है, सी है, ये सब कांस्टेंट टर्म है डिफरेंट डिफरेंट। क्या यहाँ पे आपके वेरिएबल दिख रहा है? तो वेरिएबल देखिए एक्स तो यहाँ पे दिख ही रहा है। क्या यहाँ पे आपको प्लस माइनस जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लगा हुआ दिख रहा है? तो हाँ प्लस तो दिख रहा है, प्लस या माइनस, तो प्लस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इसका जो डिग्री है यानी पावर है वो नॉन निगेटिव है? तो हाँ 2 है, यानी नॉन निगेटिव आपका नंबर है। तो इसका जो डिग्री या फिर पावर है वो भी आपका नॉन निगेटिव है, यानी कि ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका किसका? पोलिनोमियल का। तो आपका आपसे अगर कोई पूछता है कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है तो आप बताएंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c जो है वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका? पोलिनोमियल का। ठीक है, तो अब आपको कुछ देते हैं इक्वेशन, आप बताइए कि उसमें से कौन कौन पोलिनोमियल है और कौन इक्वेशन जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। जैसे एक इक्वेशन आपका लेते हैं 2x प्लस 3, दूसरा जो है वो लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, और थर्ड लेते हैं 1 अपॉन में रूट x, और उसके बाद फोर्थ लेते हैं आपका फोर्थ ले लेते हैं आपका x अपॉन में y। ठीक है, x अपॉन में y। तो यह तो को अभी शुरू में ही बता दिए थे कि ये आपका क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपका 3 क्वेश्चन है, आप बताइए इन तीनों में से कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। एक और ले लीजिए पांचवा। ठीक है, क्योंकि चौथा तो हमने बता दिया, तो पांचवा ले लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बताइए इन पांचों चारों, क्योंकि चौथा तो बता दिए, यानी ये जो आपका 4 है ये चारों में से कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बताते हैं, काफी टाइम हो गया क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी चैप्टर आपका कंप्लीट भी कराना है। तो आपका ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है। ये आपका जो थर्ड वाला है वो पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कि डिवाइड में आ गया है, और दूसरी बात क्या यहाँ पे इनका पावर जो है वो आपका क्या है? नॉन निगेटिव नंबर है। तो ऐसा तो नहीं हमको लग रहा है नॉन निगेटिव इनका पावर। फिर उसके बाद क्या है? डिवाइड में आ गया दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है? हाँ 1 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन डिवाइड में आ गया है तो आपका क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना पोलिनोमियल का सारा जो है आपका करेंगे थी। अब नेक्स्ट में टॉपिक बढ़ेंगे आपका कि आपका जो टाइप्स है पोलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका टर्म है, टर्म के बेसिस पे कितने टाइप्स है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे आपका कितने टाइप्स है पोलिनोमियल का उसके बारे में जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अपना टर्म्स पे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ किसके? बेसिक टर्म्स पे। ठीक है, कि टाइप्स में जो आपका पोलिनोमियल का जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल का टाइप्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आपका डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल का टाइप्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप जल्दी कीजिए नोट। हाँ, तो आपका टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के जो है बेसिस पे हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल में आपका जो बेसिस ऑफ टर्म में आपका देखा है एग्जाम्पल, जैसे x हुआ, जैसे आपका 2x हुआ, जैसे आपका माइनस ऑफ 2x स्क्वायर हुआ। हाँ, यहाँ पे आपका माइनस आ सकता है, लेकिन डिग्री यानी जो पावर है वो आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी माइनस नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का जो आपका मोनोमियल में एग्जांपल आता है। बाइनोमियल में आपका क्या हो जाएगा? 2 टर्म हो जाएंगे, जैसे आपका 2x प्लस 1, x प्लस 1, 2x माइनस 1, ऐसे आपके क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। या फिर x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आपका ये आपका 2 टर्म आपके होंगे, यहाँ पे 2 टर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके बाइनोमियल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे। देखा जाए टाइप्स तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में आप समझ गए कि अब 3 पद होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसी तरह से आप जो है कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं।
तो ये आपका टाइप्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के जगह पे हम लोग लगा देंगे क्या, डिग्री यानी पावर। डिग्री यानी अब हम लोग पावर के बेसिस पे जो है वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स किसका, पोलिनोमियल का। तो इसको नोट करना है तो कीजिए, फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे पावर के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे आ जाते हैं। तो आज तो कुछ आपका ज्यादा सीरियसली पढ़ा रहे हैं, ठीक। जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपका जो है समझ में जो है आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप लाइव चैट जो है उस पर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी टॉपिक है समझ में नहीं आया, हम जो है कोशिश करेंगे आपका लाइव चैट में ही जो है आपका क्या हो जाए, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। ठीक है, डिग्री के जो है बेसिस पे हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल का। तो देखिए पहला है आपका लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक। लीनियर में आपका क्या होगा, लीनियर का एग्जांपल आपका क्या होगा, देखिए लीनियर का मतलब है कि इसका पावर जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इक्वेशन का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए, और क्यूबिक का मतलब है कि इसका जो पावर है वो 3 होना चाहिए। यानी इसका एग्जांपल हो जाएगा x, 2x, 3x + 1, 4x + 2। इस तरह से इसका देखिए इस x का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, और ये 4x + 1, 4x + 2 में वेरिएबल का x का पावर क्या है, 1 है। यानी कि आपका जो लीनियर में जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा 1 होगा। उसी तरह क्वाड्रेटिक में 2x², देखिए वेरिएबल का पावर 2 हो गया, x², उसी तरह से 3x² + 1, उसी तरह से 4x² + 2। इस तरह से जो है आपका ये होगा आपका क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक में हो जाएगा x³ + x² + ax + 1, या फिर आपका x³ - x² + x + 1। इस तरह से आपका यहाँ पे, यानी अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका x³ पावर, एक वेरिएबल का पावर 3 है, एक वेरिएबल का पावर 2 है, और एक वेरिएबल का पावर 1 है। यहाँ पे ये देखिए 3 है वेरिएबल का पावर x का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन में हम लोग हाईएस्ट डिग्री को जो है वो लेते हैं, उसका पूरा इक्वेशन का जो है हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री किसका है, इस x का है, और इस x में आपका पावर 3 है हाईएस्ट डिग्री। तो इसका इस इक्वेशन का पूरा जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी तो वही सेम ही है, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने अपना जो है ये अपना टाइप्स पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। ठीक है, अब कुछ जो है हम लोग बढ़ेंगे जीरोस किसको कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ बना के देखेंगे, और पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है ये भी सब जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी लीनियर में कैसा ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक में कैसा ग्राफ होगा, और क्यूबिक में कैसा ग्राफ होगा, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या कि ये जो इक्वेशन आपका लिखाएगा, ये जो आपका जैसे ये ax² + bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये आपका क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है इनका डिग्री जो है वो आपका क्या है, सॉरी डिक्रीजिंग में लिखा हुआ है। कैसे, देखिए इनका डिग्री 2 था x का जो है, फिर उसके बाद इसका डिग्री 1 हुआ, फिर यहाँ पे इसका डिग्री पूरा 0 हो गया, वेरिएबल है ही नहीं वहां, तो 0 हो गया डिग्री। तो क्या है, पहले 2 डिग्री, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0, तो डिक्रीजिंग में लिखा गया है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल है या तो हम उसको सजा के लिखेंगे, कैसे सजा के लिखेंगे, या तो हम उसको क्या करेंगे इंक्रीजिंग में ही लिखेंगे सजा के, या तो हम उसको क्या करेंगे डिक्रीजिंग में ही लिखेंगे सजा के। इंक्रीजिंग में या फिर हम उसको डिक्रीजिंग में जो है वो आपको सजा के लिखते हैं। ठीक है, यानी हम अगर इसको चाहें तो c + bx + ax² भी करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लिख दें c + ax² + bx, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे या फिर हम उसको डिक्रीजिंग ही ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, तो पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो जीरो जो पोलिनोमियल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 2.1 को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बनाएंगे। ठीक है, अब जो है आपका जो बच गया जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यानी एक्सरसाइज 2.1 को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज आपका पोलिनोमियल का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग ने क्लियर कर लिया। अब आपका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में आपका एक्सरसाइज 2.1 बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट और अगले जो वीडियो आपका आएगा उसमें एक्सरसाइज 2.2 को भी जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया
तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और इसके बारे में समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।